बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम। और आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर के ऊपर है और इसमें हम नवंबर का करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे और सिर्फ वर्ल्ड करंट अफेयर यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड 6 होगा उसके अंदर हम पाकिस्तान अफेयर को जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज सिर्फ वर्ल्ड करंट अफेयर को हम देखने जा रहे हैं एंड दिस सीरीज़ विल बी कंटिन्यूड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड है ग्रुप और उसकी ये फ़ोन नंबर है और ये सारी डिटेल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेज़ का करंट अफेयर देखेंगे, फिर इंटरनेशनल समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस, फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, स्पेस और टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इवेंट और फिर कुछ मुतफरिकात जो हैं उसको देखते हुए हम एंड में इन क्वेश्चंस को जो स्टडी किए उनके आंसर्स भी हम देखेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, तो वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच स्ट्रेट क्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इलेक्ट्रिक प्लेन। इलेक्ट्रिक प्लेन से अभी रिसेंटली एक बंदे ने इलेक्ट्रिक प्लेन पे बैठ के जो है वो स्ट्रेट क्रॉस किया। तो पहले वो स्ट्रेट कौन सी है वो आपसे पूछी हुई है। इसके बाद हु बिकेम द फर्स्ट वुमन, यहाँ पे डालने चाइनीज़ वुमन, हु फर्स्ट चाइनीज़ वुमन टू वॉक इन स्पेस। कौन सी चाइनीज़ औरत है जिसने फर्स्ट टाइम स्पेस में वॉक किया, तो उसका नाम आपने बताना है। ये सारे नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट, ये एक ख़ास किस्म का एक्ट आया, तो ये एक्ट किस कंट्री ने पेश किया और इसकी क्या वो इम्पोर्टेंस है। तो फिलहाल आपसे कंट्री पूछा हुआ है इसमें। चाइना हैज़ लॉन्च फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम्ड, तो अर्थ सैटेलाइट नेम्ड चाइना ने एक लॉन्च किया है। पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट है, तो उसका क्या नाम है, तो वो आपने बताना है। आंसर्स आपको एंड में बता दूंगा जब हम डिस्कशन कर लेंगे पूरे। नेम ऑफ थीम, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया है 2021 में, उसका थीम क्या था। और ISA आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में बनी है। उसके अंदर पहले 100 मेंबर्स थे, अब एक मेंबर ऐड हुआ है, तो वो एक मेंबर कौन सा ऐड हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल नवंबर 2021 में चेंज हुए थे, तो वो कौन अब आजकल हैं, अभी भी हैं वही, तो वो कौन है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और अब मैं आपको वन बाय वन जो है वो लेके चलूँगा मेन कंटेंट के ऊपर, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज़ को डिस्कस करें। ठीक है जी, 1 नवंबर को जो डे मनाया गया है वो डे है एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो है जो हमारे सहाफ़ी लोग होते हैं उनको जो है वो किल किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ डेंजर में होती थी। तो उसके ऊपर 20% जो है पिछले 5 सालों में कमी आई है एज़ कम्पेयर टू 2011 से 2015 तक। तो ये मतलब एक अचीवमेंट है और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए या इस चीज़ की आगाही डालने के लिए कि इसको ख़त्म किया जाए, एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 1 नवंबर को मनाया जाता है यूनेस्को के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास जी है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये मनाया गया है, ये कब मनाया गया है, 5 नवंबर को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 5 नवंबर को मनाया गया और ये 2015 से मनाया जा रहा है। और ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, करारदाद पास हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में कि सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाए। और मेन पर्पज़ यही होता है कि जो डिज़ास्टर्स वगैरह हैं, जो मतलब नागहानी आफात वगैरह होती हैं, उनसे लोगों को अवेयर किया जाए। नवंबर 2008 को जो है वो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाते हैं, ठीक है जी, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। अब 8 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 8 तारीख को इसकी एक्स रेज़ की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। नवंबर 8 को हुई थी 1895 में, तो इसलिए 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के तौर पर मनाया जाता है। और किसने ये एक्स रेज़ दरियाफ्त की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, विलहेल्म कॉनरेड रॉन्टगन, ठीक है, इन्होंने किया था। और ये फ़िज़िक्स के जब नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे 1901 में, तो पहला जो फ़िज़िक्स का अब मिला था ना नोबेल प्राइज़, वो भी इसी बंदे को मिला था। तो इसको इनॉग्रल विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स कहा जाता है, कि फ़िज़िक्स में जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी इसी विलहेल्म कॉनरेड रॉन्टगन को मिला था। 8 नवंबर को इन्होंने रेडियोग्राफी एक्स रेज जो है वो डिस्कवर की थी, इस वजह से 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है और लोगों में शऊर डाला जाए इसकी थेरेपी वगैरह के लिए। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये जी वर्ल्ड डे ये एक और मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है जी, 10 नवंबर को मनाया गया था। और इसमें लोगों को शऊर डाला जाए कि साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, साइंस की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। और इस बार जो थीम था वो ये था, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो मनाया गया है 14 नवंबर को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया यानी शुगर के रिलेटेड। और ये 14 नवंबर ही को क्यों मनाया गया है? क्योंकि एक बंदा इंसुलिन, आपको पता है कि वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। हार्मोन है बेसिकली, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। तो 1922 के अंदर सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, इन्होंने डिस्कवर किया था क्या चीज़ है, इंसुलिन हार्मोन है। तो ये हार्मोन डिस्कवर किया था कि इन्होंने, सर फ्रेडरिक बेंटिंग। तो इनकी बर्थडे होती है जी 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को इनकी बर्थडे होने की वजह से इनके जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इस डे को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी दुनिया में जिन 90% लोग जो हैं वो जो है अब क्योर हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं। तो बड़ा मतलब एफर्ट है इस बंदे की इस काम में, सर फ्रेडरिक बेंटिंग। ये अलग बात है कि इंसुलिन को जेनेटिकली बनाने में किसी और बंदे का जो है वो कारनामा है। खैर, तो असेस टू डायबिटीज़ केयर इफ़ नॉट नाउ व्हेन, ये इस बार का थीम था डायबिटीज़ डे का। ठीक है जी। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया गया है जी। कब मनाया गया है? 16 नवंबर को। ठीक है, और 16 नवंबर को मनाया गया। और UN ये जो है डेंजर्स ऑफ इनटॉलरेंस, यानी कि अगर आप बुर्दबारी का मुजाहरा नहीं करते तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज और लेकर चल रहा है। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को मनाया गया है। 19 नवंबर को मनाने का मकसद ये है कि लोगों को आगाही डाली जाए कि ओपन सैनिटेशंस के क्या नुकसानात हैं और जो टॉयलेट्स हैं उसकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तो ये बताने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया गया था। आपको पता है कि चिल्ड्रंस जो हैं हमारी एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और उनकी सेफ्टी, उनके राइट्स, उनकी डिस्क्रिमिनेशंस की हिफाजत करना और उस सोसाइटी में उनको एक मुकाम देने के लिए उसके चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर बड़ा काम है। तो उसके लिए 20 नवंबर को जी मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। तो ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे, ठीक है जी, टीवी तो सारे ही देखते हैं। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। और ठीक है, और ये टेलीविज़न UNO ये मतलब इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, इस चीज़ की फ़रोग देता है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात है, द डे इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग द टूल बट रैदर द फिलासफी रिप्रेजेंटेड बाय टेलीविज़न। टेलीविज़न के ज़रिए जो फिलासफी जो पेश की जा रही है उसको बेसिकली मनाया जाता है। और टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय 1924, एक स्कॉटिश इंजीनियर था जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है, स्कॉटलैंड का था जॉन लॉगी बेयर्ड। और उसने जो है 1924 में टीवी इन्वाइट किया था। ये एक जीके भी के साथ आपका हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व नवंबर 29 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ, जी तो UN जो है वो 29 नवंबर को मनाता है। कौन सा डे? सॉलिडरिटी विद पैलेस्टाइन पीपल डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल्स। तो ये जो यकजहती होती है जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए, तो उसके लिए UN जो है ये 29 नवंबर को मनाता है। ठीक है, तो द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर, तो ये एक यादगार का दिन मनाया जाता है ताकि जो केमिकल वारफेयर के अंदर यानी केमिकल जो एटॉमिक बम वगैरह हैं उनसे जितने भी लोग जो है वो वफात पा चुके हैं उनको जो है वो याद किया जाए और एलिमिनेट करने में, ठीक है, इस केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करने में जो है वो हाईलाइट किया जाए कि इसको इम्पॉर्टेंट है कि एक वारफेयर जो जितने भी केमिकल वेपन्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ये इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करती है। ठीक है जी, तो ये थे इंपॉर्टेंट डेज़। और इम्पॉर्टेंट डेज़ आपने ऐसे करना है कि लिस्ट बना लेनी है कि नवंबर में ये इंपॉर्टेंट डेज़ हुए हैं इन जो वन बाय वन आपने, ठीक है, और तरतीब से लगा लेना। तो जो इंपॉर्टेंट है आपको याद हो जाएगी, जिसमें टेलीविज़न डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियोग्राफी डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ डे इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन डे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करके आपने इसकी एक लिस्ट बना लेनी है। फिर जी इंटरनेशनल समिट्स जो हुई हैं नवंबर में उनको हम देख लेते हैं जी। एक तो US और चाइना के दरमियान जो है मीथेन एमिशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए COP25 के अंदर जो है उन्होंने एक प्रॉमिस किया एक दूसरे के साथ कि हम इसमें हेल्प करेंगे कि मीथेन एमिशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए।
फिर जी 101st कंट्री, यानी पहले 100 कंट्री थे, अब एक कंट्री ऐड हो गया है किसके अंदर, ISI के अंदर, ISA, यानी इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस। ये 2015 में बनने वाली एक तंजीम है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और ये मतलब 101 मेंबर हैं इसके अब, ठीक है। और रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो USA ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है। और ये अनाउंसमेंट का हुई है UNFCCC COP26 में, US ने इसका ऐलान किया है बाज़ाब्ता तौर पर। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी हैं, उनका UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, UK के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन। और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से जो है वो उनके साथ मिलकर COP26, जो भी COP26 जो है अभी इवेंट हुआ है रिसेंटली ग्लासगो में, तो उस उधर उन्होंने ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी GGI और OSOWOG, तो इसका जो है उन्होंने क्या किया है, इफ्तिताह किया है और इसको इनिशिएट किया है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सस्टेनेबल वे में जो है वो एनर्जी जो है सप्लाई करेंगे, ताकि जो दूसरे पुअर तरीक़ों से जो एनर्जी बनाई जा रही है उसको उससे हम छुटकारा हासिल कर सकें। फिर UN जनरल असम्बली ने 2021 को एज अ डे ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ये साल UN जनरल असम्बली ने FAO के नाम करके इस 2021 साल को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साल का नाम दिया, ठीक है, FAO के लिए, कि FAO ने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है जी। अगेन COP26 कॉन्फ्रेंस जो है ये आपको मैंने भी बताया ग्लासगो में हुई थी। और नेक्स्ट कहाँ पे होगी COP27, कहाँ पे होगी, तो वो इजिप्ट के अंदर होगी, ठीक है। और इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर होगी, और यानी COP27, और वो भी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ही होगी, ठीक है, 2022 में। और किस जगह पे होगी, रेड सीट रिजॉर्ट है ये, ठीक है, शर्म अल शेख में, ठीक है। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी, उन्होंने इस चीज़ का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया है। और 2023 वाली कहाँ होगी, COP28 जो होगी वो UAE के अंदर होगी। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको यूँ कर लें कि COP26 जो है वो ग्लासगो में हुई थी, ठीक है। और COP27 जो है COP27 जो है ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है इजिप्ट में, ठीक है, रेड रिजॉर्ट में। और कॉप जो है हमारे पास 28 वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है UAE में, ठीक है। ये 2021 में हो गई है, ये 2022 में होनी है, और ये 2023 में होनी है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, ऑन 11 नवंबर 2021 इस्लामाबाद में होस्ट किया है पाकिस्तान और चाइना, रशिया और US, ये 4 मुल्कों के जो हैं लोगों ने उसके रिप्रेजेंटेटिव थे वो बैठे हैं, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर बातचीत की है। और इस 4 जो ग्रुप है जो इस मसले को देख रहा है उसको ट्रोइका कहते हैं, और या ट्रोइका कहते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 4 कंट्रीज़। ये 4 कंट्रीज़ आपको बता दिए, PCRU, आप इसको याद कर लें, ठीक है, या यूँ याद कर लें PURC। तो ये कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने जो है वो तालिबान के साथ मिलकर वक्त जो है उस इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि तालिबान जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ जो पहले थे और उनके साथ मिलकर एक इक्वल राइट में जो वुमेंस और गर्ल्स के लिए हो उसको साथ मिला के जो है वो लेके चलें। तो इसके ऊपर ज़ोर देने के लिए पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई है त्रोका के अंदर, और बाद में किसी और जगह कहीं और जगह होती रही है, ठीक है जी। और 17 नवंबर को इंडिया जो है वो दोबारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बन गया है यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का दोबारा बोर्ड मेंबर बन गया है 2021 से 2025 तक, 5 साल के लिए। क्लीन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है UN का, जो डिकेड मना रहा है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ख़ास किस्म का मैनिफेस्टो शो करने जा रहा है जिसका नाम है क्लीन ओशन मैनिफेस्टो। अब ये मैनिफेस्टो क्या होगा, इसके 2 एम होंगे। एक तो एम ये है कि जो मेरीन लाइफ है यानी समुद्री है उसके अंदर जितनी गंदगी है उसको 50% से 90% जो है वो साफ़ कर लिया जाए। और दूसरा ग्लोबल सर्कलिंग एंड हाई टैक्स सिस्टम जो है वो बनाया जाए ताकि मॉनिटर किया जाए कि कोई भी समंदर के अंदर गंदगी ना हो। तो गंदगी समंदरी को साफ़ करने के लिए 2 स्टेप लिए गए, और इसके लिए क्लीन ओशन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है जो कि UN डिकेड फॉर ओशन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, और उसने ये मैनिफेस्टो दिया है कि अब हम ये भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल भी कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट हो गए हैं जी चेंज। अब वो प्रेसिडेंट कौन है, अहमद नसीर अल रईज़ी, ये कहाँ के हैं, अमारात के हैं।
तो ये 25 नवंबर को जो है वो अपॉइंट हुए हैं इस चीज़ में। और इंटरपोल के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो ये है कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस लियोन में है, और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 195 मेंबर्स हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। WHO ने 26 नवंबर 2021 को जो है वो डिक्लेयर किया है कि एक और वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन का, ठीक है, कोरोना वायरस का ऑफ कोर्स, और वो ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ओमिक्रॉन क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो ये था जी इंटरनेशनल समिट के बारे में। इसमें भी आपने सारी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो याद कर लेनी है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हल्की फुल्की स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से कम आता है, ज़्यादा पाकिस्तान स्पोर्ट्स से ज़्यादातर आता है। खैर, तो 2021 मेंस FIA जूनियर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, 12वां एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, आई थिंक भुवनेश्वर इंडिया के अंदर शहर है। तो 24 से 5 दिसंबर तक, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। तो जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का कहाँ हो रहा है? मेंस का इंडिया में हो रहा है, ठीक है जी, 12वां एडिशन है। अलेक्जेंडर ज़वेरे हैं, जर्मन प्रोफेशनल हैं। इन्होंने ATP टाइटल फॉर द सीज़न 2021 पाँचवा टाइटल अपना नाम कर लिया, और फ्रांसिस टेओफे जो बंदे हैं US के, उसको हराया है। सऊदी अरब जो है वो वुमेन फ़ुटबॉल लीग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है जी, और 22 नवंबर से। और ये सऊदी अरब के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा नया इनिशिएटिव है, ठीक है, और 3 सिटीज़ के अंदर होगा। इसमें इतनी टीमें होंगी, ये पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वुमेंस T20 क्रिकेट को जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल कर लिया गया, ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वुमेन क्रिकेट, वुमेन T20 को जो है, मैन T20 नहीं, वुमेन T20 अब कॉमनवेल्थ में हुआ करेंगे। और जो 2022 में बर्मिंघम में हो रही है कॉमनवेल्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, उसके अंदर जो है ये क्रिकेट, वुमेंस T20 क्रिकेट भी होगी। इसके अलावा दो और भी गेम्स हैं, वो कौन सी हैं जी? बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस। तो ये भी दो गेम्स उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो 3-4 बातें इसमें आपने याद रखनी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स अगली कहाँ पे होनी है? बर्मिंघम 2022 में होनी है। उसमें क्रिकेट को भी डाल दिया है, बीच वॉलीबॉल को भी डाल दिया, और पैरा टेबल टेनिस को भी डाल दिया। तो ये बार्सिलोना के कैप्टन थे एलेक्सी पोटालाज, उन्होंने वुमेंस बैलन डी और अवार्ड जो है वो फीमेल फुटबॉलर ऑफ द 21 जो है वो जीत लिया। ये एक अवार्ड का नाम है फुटबॉल का। तो ये इन जो है बार्सिलोना की फ़ीमेल कैप्टन है एलेक्सिया पोटेलेज, इन्होंने जीत लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मर साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल, अच्छा, AB डिविलियर्स की डेथ हुई थी, ओ सॉरी, AB डिविलियर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। और कितने अरसे में याद हुए रिटायर्ड हुए हैं? 17 ईयर के कैरियर, उन्होंने 17 साल का कैरियर किया था। इसको मिस्टर 360 भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिस्टर 360 किसको कहा जाता है, या ये AB डिविलियर्स का ताल्लुक किस मैच से था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी ये टेस्ट वगैरह इतना आपसे नहीं पूछे इसने कितने खोले। डेथ का इसलिए मेरे जेन में आ गया क्योंकि वो शेन वार्न की भी हुई है ना रिसेंटली, तो वो मेरे जेन में चल रहा था। अच्छा जी, ब्राज़ील इज़ सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट साउथ अमेरिकन टीम है। तो ब्राज़ील क्या है जी? साउथ अमेरिका की पहली टीम है जिसने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए जी, बड़ी मुबारकबाद इनको। और इन्होंने वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है? कतर में होना है। तो फुटबॉल फीफा का जो वर्ल्ड कप होना है वो कतर में होना है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये फीफा का जो ये वर्ल्ड कप है कतर में होना है, और इसके लिए पहली जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो ब्राज़ील है जिसने क्वालिफाई कर लिया, और मज़ीद 3 और कंट्रीज़ ने भी करना है। पहले जी विराट कोहली कैप्टन थे इंडियन टीम के, अब जो है वो रोहित शर्मा बन गए हैं, सबको पता है, मतलब कॉमन सा ये जनरल नॉलेज है। तालिबान के अंदर जो तालिबान हुकूमत के अंदर जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अब चल रहा है, जो उसके जो अब नए बने हैं एक्टिंग चेयरमैन, तो मीर वैज़ अशरफ बने हैं, जो कि खुद जो है वो ऑलराउंडर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत गया, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं? तो आज से पहले ऑस्ट्रेलिया ने कितने T20 वर्ल्ड कप जीते थे? ये पहला जीता है। और ओवरऑल वर्ल्ड कप कितने जीत चुके हैं? ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करें तो ओवरऑल इसने वर्ल्ड कप जीते हैं कितने? 6। दूसरे जो आपका हो गया जो मेन वर्ल्ड कप होता है वनडे वाला वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप अगर आप लिख लें तो वो कितने जीत चुके हैं? वो 5 जीत चुके हैं। तो 5 वो और एक ये, टोटल 6 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत चुका है। तो इस बार जो जीता है वो किसको हरा के जीता है? वो न्यूजीलैंड को हरा के जीता है 14 नवंबर को।
फिर जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी, उसने ट्रांसजेंडर के एथलीट रूल्स दिए और उसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर कहा है कि हमें अभी अपना जो फोकस है ना वो इस पर जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ था आपको अच्छे से याद है, तो जो 10 विकेट से शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने इंडिया को नवंबर में। तो उस मैच को 167 मिलियन जो है वो ऑडियंस थी, और जो कि एक अपने तौर पर रिकॉर्ड है। तो इसमें दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये था स्पोर्ट्स का, तो आई होप सो कि स्पोर्ट्स भी आपका क्लियर हो गया है। अब स्पेस और टेक्नोलॉजी से हल्के फुल्के से एमसीक्यूज देख लेते हैं। अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, ठीक है। उसका जो है उन्होंने एक लॉन्च की है स्पेस क्राफ्ट, और उसके स्पेस क्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन एंडोरेंस, ठीक है। और ये जाएगी ऊपर 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेके और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर, मतलब ऑर्बिट में जाके मूव करेगी। और ये इसको इन चार को मिला के टोटल 600 लोग हो गए हैं जिन्होंने अब तक स्पेस में जो है वो सैर सपाटे कर लिए हैं। इसमें एक्स में वो जो है अपने कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन वो वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द स्पेसशिप वाज लॉन्च। अच्छा, ये लॉन्च कहाँ से हुई थी? ये इनका स्टेशन है स्पेस एस फैल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? हैथरॉन कैलिफोर्निया में, जो 2002 में बना था। और ये हेड कौन है स्पेस एक्स का? स्पेस एक्स का जो हेड है वो एलॉन मस्क है, इसने इसको बनाया था। तो अभी जो गई है स्पेस एक्स, जो याद करने वाली चीज़ें वो ये है कि स्पेस एक्स जो है ये एलॉन मस्क की है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में 2002 में बनी थी। रिसेंटली आपसे अगर पूछ ले ज़्यादा ज़्यादा तो क्रू ड्रैगन इंडोरस जो है वो इन्होंने भेजी है आसमान में। अच्छा जी, चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट, ठीक है। गंगुआहाव इसका नाम है, या SDG-SAT-1 इसका नाम है, ठीक है। ये फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई है। कहाँ से की गई है? सैटेलाइट वाज बाय लॉन्च बाय चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। और किस लिए की गई है, इसका मेन काम क्या है और किसने बनाई है? तो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बिग डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, CBAS के नाम से एक इदारा है, उसने ये बनाई और चाइनीज़ साइंस एकेडमी ने इसको जो है वो भेजा है। और कहाँ से लॉन्च हुई है? लॉन्च हुई है ताइवान सैटेलाइट से लॉन्च हुई है, और शैंगजाई प्रोविंस। इसमें सिर्फ आपने ये वाला नाम ही याद कर लेना तो इनफ है, इससे ज़्यादा वो डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है जी। एस्ट्रोनॉट है वैंग यापिंग, ये पहली चीनी खातून है जिन्होंने वॉक की है स्पेस के अंदर, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, और 6 घंटे तक ये वॉक जारी रही स्पेस के अंदर, ठीक है। और तिगोंग स्पेस स्टेशन पे इनका इससे ये बाहर निकले थे और इन्होंने स्पेस के अंदर वॉक की थी, ठीक है जी। DA-60 ये एक मिज़ाइल है, इसको रशिया ने जो है वो टेस्ट किया 15 नवंबर को, और ये मिज़ाइल ऐसे मूव करता गया और अपनी ही रशिया की एक स्पेस सैटेलाइट थी उसको जाके इसने हिट किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो ये भी एक सिंपल सी आपने याद रखनी है। तो इसने किस सैटेलाइट को हिट किया है? कॉसमोस 1408। तो डा-60 मिज़ाइल था, कॉसमोस 1408 की सैटेलाइट को 14 सैटेलाइट को इसने हिट किया। अच्छा जी, ये मेटल शावर जो है वो दिखेगा, लियोनिड्स मेटियोर शावर है। ये हमें इस बार जो है वो 6 नवंबर और 6 नवंबर से 30 2021 तक दिखेगा। और सबसे ज़्यादा जो हमें शावर दिखेंगे वो क्या होंगे? नवंबर 2017 में, नवंबर 17 नवंबर को दिखेंगे। अब ये होता क्या है, ये मैं सिंपल से बता देता हूँ। छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ठीक है। तो वो एक घूम रहे हैं किधर खला के अंदर, तो वो हर साल जो है ज़मीन के साथ से गुजरते हैं। तो बेसिकली ये स्मॉल कॉमेट्स हैं, इनका नाम क्या है? 55P टेम्पल टटल। ये जो है जो लियो के सितारे हैं यानी कॉन्स्टेलेशन जो है ये, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं ना। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है इस किससे ये मतलब टूटे हुए हैं, इससे ओरिजिनेट हुए हैं, और 33 साल के अंदर ये सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर काटते हैं और हमें हर साल ये हेलो करके जाते हैं। तो इस बार 17 नवंबर को ये हेलो करके जाएंगे और जो है विजिबल होंगे हमें जो इन द स्काई। तो लियोनाइड्स मेटियोर शावर जो है ये बेसिकली एक हमें दिखाई देते हैं, एक डेब्रीज हैं एक किस्म की, या छोटे छोटे से वो हैं मेटरॉइड्स हैं जो हमें स्पेस में दिखाई देते हैं।
और ये कहाँ से अखज़ हुए हुए हैं, कॉन्स्टलेशंस ऑफ लियो से अखज़ हुए हुए हैं। चाइना ने एक नई सैटेलाइट और भी बना दिया जी, गॉफन 1103। ये ताइवान सैटेलाइट ने लॉन्च की है, वही अगेन शंघाई से ही है, अगेन यही वही चीज़ आ गई है। ट्विटर के जो को फाउंडर थे जैक डॉर्सी, वो अभी सीईओ थे, ठीक है, इसके, तो अब वो सीईओ नहीं रहे और उसकी जगह अब सीईओ आ गए हैं पराग अग्रवाल। और जैक डॉर्सी इस टाइम अब सीईओ किस चीज़ के हैं, वो हैं ब्लॉक एक्स के, ब्लॉक इंक के, ये एक पेमेंट कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है, उसके अब सीईओ हैं जैक डॉर्सी। और अब वो को फाउंडर तो हैं ट्विटर के, बट उन्होंने एज अ सीईओ जो है वो जो है वो हटा दिया, और पराग अग्रवाल जो है इंडियन है, इन्होंने उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो स्पेस और टेक्नोलॉजी से ये खबरें थी, और अब हम चलते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वीन जो थी हमारी एलिज़ाबेथ जो है, तो वो क्वीन जो है अब रिमूव हो गई हैं फ्रॉम द बारबोडाज। तो बारबोडाज एक छोटा सा कैरिबियन कंट्री है, वहाँ पर ये था कि वो 1966 में आज़ाद तो हो गया था, बट उसकी हेड ऑफ़ द स्टेट कौन थी, वो क्वीन एलिज़ाबेथ होती थी, बट तो एलिज़ाबेथ होती थी। बट अब क्या है, अब उधर इलेक्शन हुए हैं, तो एक प्रेसिडेंट हैं, उनको सिलेक्ट किया उन्होंने, अवाम ने। उस प्रेसिडेंट का नाम है, ये फ़ीमेल है, डेम सैंड्रा मेजन। ये बारबोडाज की नई जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, तो अब प्रेसिडेंट ही उनका हेड ऑफ़ स्टेट है, तो ये अब हेड ऑफ़ स्टेट बन गए हैं। और क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो अब ये इस चीज़ से जो है वो बर्खास्त हो गई हैं, यानी कि पहले ये डायरेक्ट आ रहा था, डिपेंडेंट कंट्री था क्वीन एलिज़ाबेथ, यानी कि यूके के ये बारबोडास जो है ये डिपेंडेंट टेरिटरी थी, बट अब मुकम्मल तौर पे वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक, ठीक है। और बट इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ का ये हिस्सा रहेगा, बारबोडास कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेगा, बट हेडशीट अभी इसकी यूके से हट गई है जी। एक और है जी, मैगडालेना एंडरसन, इन्होंने 7 घंटे जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी, फॉर प्राइम मिनिस्टर बनी थी स्वीडन की, फॉर द टाइम ऑफ 7 आवर्स। तो फिर बाद में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, फिर बाद में दोबारा पार्लियामेंट ने इनको वोट करके दोबारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो ये बड़ी नज़र चली थी कि 7 आवर्स के लिए कौन सी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी मैगडालेना एंडरसन, और बाद में फिर असम्बली ने इसको दोबारा नॉमिनेट कर दिया। कंबोडिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उसका नाम है नूरोडम रैनरियद, तो ये जो है इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, और मतलब इनको निकाल भी दिया था कंट्री से, ये वो फ्रांस के अंदर इनकी डेथ हुई है, तो ये एक खबर है। और जो इस टाइम किंग हैं ये उसके हाफ बरादर हैं, यानी जो किंग इस वक्त मौजूद हैं हनसन, उसके ये हाफ बरादर भी थे। तालिबान गवर्नमेंट अनाउंस के यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी है तालिबानों ने अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये 2 नवंबर की खबर है, ठीक है। और इससे लाजमी बात है कि इकॉनमी ऑफ अफ़गानिस्तान विल आल्सो अफेक्ट बाय दिस इनिशिएटिव या दिस लॉ, ठीक है। इंडिया ने सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफ़गानिस्तान जो है उसके ऊपर उसको होस्ट किया, और बहुत सारे सेंट्रल और एशियन कंट्रीज़ ने उसके अंदर हिस्सा लिया। कज़ाक रिपब्लिक की भी नई हुकूमत आ गई है, और उधर जो है वो 3 पार्टी कोलिशन, यानी लिबरल कंजर्वेटिव कोअलाइजन, और इसी तरह एक और है सेंटर लेफ्ट लिबरल कोअलाइशन। तो इन 2 कोलिशंस के ज़रिए यानी मखलूत हुकूमत बनाई गई है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएई ने जो है वो कुछ न्यू रूल्स बनाए हैं, जिसके अंदर डाइवोर्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, और चाइल्ड कस्टडी के ऊपर अबू धाबी के अंदर एक न्यू रूल्स का जो है मुतारिफ़ कराया। तो ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं नीचे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ चिली, उनका नाम है सेबेस्टियन पेनेरा, उनको जो है वो निकाल दिया गया है प्रेसिडेंसी से, और क्यों निकाला है, क्योंकि पंडोरा पेपर्स का रोला चल रहा था। तो स्वीडिश जो है प्राइम मिनिस्टर स्टेफन लॉफविन, इन्होंने रिज़ाइन किया, ये वही बात आ गई है, ठीक है जी। जो मतलब 6 दिन के लिए उन्होंने आई थी, 6 घंटे के लिए जो आई थी मैगडालेना एंडरसन, तो अब उन्होंने दोबारा अपना जो है वो ले लिया है सीट अपनी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने कतर के साथ जो है वो मामला तय करके जो यूएस की एम्बेसी है बंद की गई है अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर उसके काम को बढ़ाने के लिए कतर वालों से रब्ता किया है।
म्यांमार जनता कोर्ट है, ठीक है, यानी बर्मा यानी म्यांमार, उसमें उसमें 11 साल की कैद हुई है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को, ठीक है। तो वो अनाउंस किया और उसके ऊपर इल्ज़ामात किस चीज़ की थे कि ये मिलिट्री को उभार रहे थे और जो ब्रीच कर रहे थे हमारी सीक्रेट को, और अनलॉफुल एसोसिएशंस के साथ ये इनका ताल्लुक़ था। तो इस तरह करके उनका नाम क्या है जी, उनका नाम है डैनी फेंस्टर। तो डैनी फेंस्टर के को जो है वो 11 साल की म्यांमार की जनता कोर्ट ने जो है वो जेल कर दी है उनको। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे WD क्लर्क, वो वफात पा गए हैं। पुराने जो थे प्रेसिडेंट थे, तो 85 साल की उम्र में 11 नवंबर की उनको डेथ हो गई है। गवर्नमेंट न्यूजीलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक एक्ट दिया है जिसका नाम है एंड लाइफ चॉइस एक्ट। और इस एक्ट का मकसद ये है कि जो स्मोक है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अरेडिकेट कर देना है फ्रॉम द होल कंट्री। तो ये इस चीज़ को जो है 1/3 रेफरेंडम के ज़रिए मंजूर भी किया गया है। सखलीन आइलैंड है रशिया के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि भाई ये फॉरेस्ट को हम प्लान करेंगे, और फॉरेस्ट को मतलब ये एक आइलैंड है रशिया का और जापान की नॉर्थ पे है, और उन्होंने कहा है कि हम इसके अंदर ऐसा फॉरेस्ट बनाएंगे जो कि कार्बन एमिशन के अंदर कार्बन को न्यूट्रल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रशिया ने अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया को सप्लाई किए हैं क्या, S-403 मुफ एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, नवंबर 2021 में। 21st काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अच्छा ये एक इदारा है, मैं बता देता हूँ, इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन, IOR के नाम से है। तो इसका मेन काम ये है कि जो इंडियन ओशन है उसमें के रीजन्स का जितने भी उसके साथ मुल्क टच होते हैं, तो उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए, उनके साथ कोऑपरेशन की जाए, ठीक है, उनको विगर किया जाए। तो टोटल 23 मेंबर और 10 डायलॉग पार्टनर हैं, टोटल इस तरह 33 जो है वो कंट्रीज़ बनते हैं। तो उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो 21st एनुअल मीटिंग है, तो वो कहाँ हुई है, 17 नवंबर को इंडिया के बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर हुई है। और मेन मकसद यही है कि बस वो जो मैंने आपको 33 कंट्रीज़ बता रहा हूँ कि उसमें फ़रोग देना है। सऊदी क्राउन जो है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सबको पता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी जो है वो अपने सऊदी अरब के अंदर स्टार्ट करने का जो है वो फैसला किया है। ये इंपॉर्टेंट जी, इल सल्वाडोर, ये एक मुल्क है, ठीक है, और ये फर्स्ट सॉवरन मुल्क है जो बिटकॉइन बॉन्ड्स लेके आएगा और साथ बिल्ड करेगा बिटकॉइन सिटी, और जिसका मेन मकसद क्या होगा कि बिटकॉइंस के ज़रिए अपनी इकॉनमी को पावर किया जाए, और उसके लिए जियो थर्मल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा ताकि सस्टेनेबल वे में ज़ीरो खर्चे के साथ जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग कर सके। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उनको एनेस्थीसिया हुआ था, यानी उनको बेहोश वगैरह किया था, यानी कोई ट्रीटमेंट वगैरह के इलाज वगैरह। तो 85 मिनट्स के लिए जो कमाला हारिस है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनको कमांडर इन चीफ बना दिया गया था, और ये पहली खातून है जिनको ये एजाज़ मिला है। इसके अलावा वो फीमेल फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी अमेरिका की वही हैं, फर्स्ट ब्लैक एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी वही हैं, और फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फॉर सैन फ्रांसिस्को भी फर्स्ट में रह चुकी हैं। तो ये 3-4 एजाज़ात हैं, और चौथा ये हमको कमांडर ऑफ चीफ, एक्टिंग कमांडर ऑफ चीफ का भी मिल गया है। बल्गारिया में जी इलेक्शन हुए थे और कोई भी पार्टी जो है वो नहीं जीत सकी एक ख़ास ज़्यादा तादाद में वोट, और गवर्नमेंट नहीं बन सकी, तो दोबारा इलेक्शन 21 नवंबर को हुए। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या बना। अदर्स में हम देख लेते हैं क्या है। नासा जो है वो लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर रही है, जिसका मकसद ये है कि स्पेस में कम्युनिकेशंस को बढ़ाया जाए। इसी तरह गैरी फ्रीडमैन है, ये बंदे हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। तो इन्होंने कुक स्ट्रेट जो है, ये एक न्यूजीलैंड के ना इस तरह करके 2 हिस्से हैं मैप पे, ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे से 2 है। तो ये जो बीच में एरिया ना इस 2 आइलैंड के बीच में, इसको स्ट्रेट्स कहते हैं। तो इस स्टेट के जो न्यूजीलैंड के अंदर है इसको कुक स्ट्रेट्स कहते हैं। तो इसने यहाँ से प्लेन चलाया और यहाँ तक प्लेन लेके आया। तो ये कौन लेके आया, इलेक्ट्रिक प्लेन के ऊपर किसने सफ़र किया, कौन से स्टेट पास किया, किस बंदे का नाम है, किस जगह पे है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जहन में रखिएगा। प्रोफेसर थे रफ़ीकुल इस्लाम, ठीक है, बांग्लादेश के, उनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है 30 नवंबर को, और इनकी 87 साल की उम्र थी, और नेशनल प्रोफेसर का इनको ख़िताब भी मिला हुआ है, इंडिपेंडेंस अवार्ड भी इनको मिला हुआ है।
ठीक है, और बंगला एकेडमी फॉर लिटरेरी अवार्ड भी मिला हुआ है, मदर लैंग्वेज अवार्ड भी मिला हुआ है। और जो वो एक लैंग्वेज ज़बान तहरीक चली थी जो बांग्लादेश के अंदर चली थी कि बंगला को पाकिस्तान की वो बना दी जाए कौमी ज़बान, तो वो 1952 में उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, यानी मशहूर बंदे थे। PIA पहली ऐसी फ़्लाइट है जो फुजेरा से पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट जो है वो लेके आएगी, और इसमें पहली परवाज़ जो है वो पेशावर से चलती है और फुजेरा जाती है, और उसमें COPIA जो एयर मार्शल अरशद मलिक है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एयर मार्शल अरशद मलिक हैं उन्होंने ख़ुद उसमें सफ़र किया, और जो फुजेरा एयरपोर्ट पे उनको बहुत अच्छा जो है वो वेलकम भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी ब्रिटेन ने एंटी कोविड पिल जो है वो बना दी है, और इसमें एंटीवायरल ड्रग किसकी इस्तेमाल करें, मैक्स ये पता है आपको, फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने ये बनाई है, तो उसकी की जो एंटी कोविड पिल है वो अप्रूव कर दिया ब्रिटेन ने, और अब वो यूज़ की जा रही है फॉर द मॉडरेट कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। बांग्लादेश की खातून है, अमेरिका में रहती हैं, शहाना हनीफ नाम है, ये पहली वुमन खातून है, फर्स्ट मुस्लिम वुमन है जिनको न्यूयॉर्क सिटी कौंसिल में सिलेक्ट किया गया है, और इन्होंने कौंसिल डिस्ट्रिक्ट 39 से जो है वो इंतखाबी इलेक्शन जीता था। एनुअल बर्ड फॉर द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड मिला है, और ये किसको मिला है, पिका पिकू टोराओ, ये एक बैट की किस्म है, किसकी, चमगादड़ की किस्म है, और इसके ऊपर इनको मिला है अवार्ड इस परिंदे को, और ये वाहिद ऐसा है कि जो परिंदा नहीं है, बेसिकली बैट इज़ अ मैमल, तो बट उसको अवार्ड मिल गया है जी किसका, एनुअल बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बैट स्पीशी है, चमगादड़ की स्पीशी। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लैंड रोड टनल जो है वो रोड टनल बन रही है, दुनिया की सबसे बड़ी वो सैला टनल है जो इंडिया और चाइना बॉर्डर को टच करेगी। सही है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साउथ कोरिया डिमॉन्स्ट्रेटेड अ सिस्टम टू कंट्रोल अर्बन एयर, साउथ कोरिया ने एक सिस्टम बनाया जिसके ज़रिए वो अर्बन एयर मोबिलिटी व्हीकल्स को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, यानी जो एयरपोर्ट और लोकल जो जहाज़ उड़ रहे होते हैं उसकी नेविगेशंस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, और ये किसने बनाया है, साउथ कोरिया ने। ठीक है जी, भादला सोलर पार्क जो है वो राजस्थान में और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, जो 1400 एकड़ पे है, और 10 मिलियन सोलर पैनल्स उसके अंदर लगे हुए हैं। तो भदला के ड्राई एंड सैंडी रीजन के अंदर ये पार्क बनाया गया। ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ग्राम जिसको कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल रिसर्च फॉर एंटी, उसने पब्लिश किया है एक स्टडी जिसमें लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ को ने इसको पेश किया है, और उसके अंदर ये बताया है कि 46% जो है वो यूज़ बढ़ चुका है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की बनाई हुई कोवैक्सीन जो है उसको अप्रूव कर लिया, तो यहाँ पे पता लगा कि इंडिया की बनाई हुई इन जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, कोवैक्सीन है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर लिया। दैट्स इट, ये तो रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दें अभी, और ये थी, ठीक है, ये हमारे आज के जो हैं वो सारे करंट अफेयर्स थे। अब आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। जी वो अभी बात हुई थी इलेक्ट्रिक प्लेन से पार किया था वो ग्रे मैन ने, फ्रीड ग्रे मैन ने, तो वो कौन से स्टेट है, कुक स्टेट है, कहाँ पे है ये, न्यूजीलैंड में है। ठीक है जी, ये एक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू वॉक इन स्पेस, तो वैंग यापिंग है, चाइनीज़ क्या, इधर भी आपको मैंने बताया था चाइनीज़ लगा लेना, तो चाइना की पहली औरत जिन्होंने ये किया है वो ये हैं वैंग यापिंग है। और एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट, ये एक्ट किसका है, ये न्यूजीलैंड का है। चाइना हैज़ लॉन्च फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, उसका नाम क्या है, गैंगमुआ है। और डायबिटीज़ डे का जो थीम था वो अभी हमने पीछे पढ़ा है, एसेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है, और 101 जो 101वां कह लें आप कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस में हिस्सा लिया है वो USA है। और इस टाइम जो करंट प्रेसिडेंट है इंटरपोल के, उनका नाम है अहमद नसीर अल रईज़ी। तो ये कुछ थे आज के क्वेश्चंस, यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसके नोट्स बनाइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। दैट्स इट। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई इस नंबर पर रब्ता करें, हल्की सी छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ी है और आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, और इतनी चीज़ें आपको जो है वो फ्री में मिल जाएंगी। एक हल्की सी मुनासिब सी फ़ीस है, रब्ता करने के बाद आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमारी इस तमाम करंट अफेयर्स पिछले भी स्टडी करना तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। और अगर आपको करंट अफेयर नेक्स्ट एपिसोड का देखना है जो कि पाकिस्तान का होगा नवंबर का, तो वो एपिसोड 6 आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।